नमस्ते एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने अपने स्वभाव के बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी। हमने जाना था कि हमारी फिजिकल और मेंटल नेचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या वर्गीकरण है, क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। आज के एपिसोड में हम पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि पर्सनैलिटी के बेसिस पर हम कैसे डिफरेंट हो सकते हैं। तो इससे हमें अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में जानने के लिए बहुत सारी बातें समझ आएंगी और बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, जिससे हम अवेयर हो जाएंगे कि हम कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ डील करें। वेलकम सर। आज आप हमें बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ क्या हैं। जी। तो पहले डायमेंशन में सबके टेम्परामेंट अलग अलग होते हैं। कोई एग्रेसिव होता है, कोई असर्टिव होता है, कोई सबमिसिव होता है। ओके। दूसरे डायमेंशन में कोई सोशल होता है यानी मिलनसार होता है, कोई असोशल होता है, अकेले रहना पसंद करता है। ओके। थर्ड डायमेंशन है कोई एडजस्टेबल है, कोई नॉन एडजस्टेबल है। ओके। तो 3 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी डिस्टिंक्शंस हो सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि 3 तरह की पर्सनालिटीज़ पहले बताई। एक लेवल ये बताया कि एग्रेसिव, असर्टिव और सबमिसिव। उसके बाद जो सेकंड डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी है वो सोशल और ए सोशल है। थर्ड लेयर ऑफ पर्सनालिटीज़ जो हैं वो हैं एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल। तो ये टर्म्स तो बहुत सुनी हुई भी हैं और बहुत फेमिलियर भी हैं हमें, लेकिन हम इनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे कि एग्रेसिव क्या होता है, सबमिसिव क्या होता है और असर्टिव क्या होता है, सोशल ए सोशल क्या होते हैं और एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल कैसे होते हैं। तो सर आप पहले तो हमें एग्रेसिव के बारे में बताइए। तो एग्रेसिव लोग वो होते हैं जो अपने को बढ़िया समझते हैं, दूसरों को घटिया समझते हैं। अच्छा, अपने आप को बेहतर समझते हैं, दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं। जी। इन्फीरियर समझते हैं। जी। उनको लीडर बनना अच्छा लगता है, ओके। ऑर्डर देना अच्छा लगता है, ऑर्डर लेना अच्छा नहीं लगता है। ओके। जब वो जूनियर पोजीशन में होते हैं तो काफ़ी रिबेलियस होते हैं। अच्छा, क्योंकि ऑर्डर लेना अच्छा नहीं नहीं लगता है। लगता है। जी। उनको कायदा कानून पसंद नहीं है, अच्छा, रूल्स फॉलो नहीं करना फॉलो नहीं चाहते। करना। मैं जो कहूँ वही सही। जहाँ हम खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू होगी। ओके। ठीक है। और जो उसकी बात मानेगा उस पे उसके 4 हाथ हैं। अच्छा, उन पर उनका पूरा कृपा है, उनकी कृपा है। ओके। जो नहीं मानेगा उसको काट देता है। ओके। ये लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होते हैं। अच्छा, क्योंकि अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं। हाँ। जी जी। इसके उदाहरण हिटलर, सदाम हुसैन। अच्छा, तो क्रूअल भी होते हैं साथ साथ। हो हाँ। सकते होते ही ऐसा नहीं हो सकते हैं। ओके। इंदिरा गांधी, बाल ठाकरे, अच्छा, लालू प्रसाद, जयललिता, ममता बनर्जी, मायावती, ये सब एग्रेसिव किस्म के लोग हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ठीक है। असर्टिव लोग वो कायदे का चुस्त पालन करते हैं। कायदा मानी कायदा, कायदे से चलना चाहिए। अच्छा, बाय द बुक ऑल द बाय टाइम। द बुक और हायरार्की। अच्छा। कि मेरा बॉस है, मुझे उसकी बात माननी है, ये मेरा जूनियर है, उसको मेरी बात सुननी है। ठीक है। या ये मेरे माता पिता है, मैंने उसका आज्ञा का पालन करना है, ये मेरा बेटा है, उसकी मेरी बात सुननी है। तो मतलब असर्टिव लोग वो हैं जो पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। वो अपने रिश्तों की भी अहमियत उसी हिसाब से जो समाज ने बनाई है कि माता पिता हैं और बहू है, बच्चे हैं या फिर जो भी संबंध हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करना है। ऑफिस में हैं तो वो हायरार्की को पूरा फॉलो करते हैं। तो यदि वो अपने बॉस को फॉलो करते हैं तो चाहते हैं कि उनका सबऑर्डिनेट भी उनको पूरी तरह से फॉलो करे। ठीक है, तो ये है असर्टिव लोग। उनके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ, ये लोग काफ़ी रिजिड भी होते हैं। अच्छा, रिजिड होते हैं क्योंकि रूल्स फॉलो करते हैं बाय द बुक। जी 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 जी। मोस्ट ब्यूरोक्रेट इस प्रकार के होते हैं। तो जितने भी जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बाय द बुक चलते हैं, तो वो मोस्टली असर्टिव होते हैं। इसीलिए तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म आता है। हाँ, ओके। रेड टेपिज्म इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ असर्टिव नेचर पीपल। ओके जी। तो असर्टिव पर्सनालिटी के एग्जांपल्स? टीएन सेशन, टीएन सेशन, जीआर खैरनार। वेरी प्रोमिनेंट नेम्स टू फॉलो द रूल्स। यस।
गांधी जी थे असर्टिव। अच्छा। ठीक है। और सबमिसिव? सबमिसिव लोग दूसरों को बढ़िया समझते, अपने को घटिया समझते हैं। अच्छा, उनको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है। ये लोग अच्छे अनुयायी बन सकते हैं, लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि उनको जिम्मेदारी पसंद नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ठीक है। और अगर उन पे जिम्मेदारी थोपी जाए तो नर्वस हो जाएंगे। अच्छा। जैसे अगर सबमिसिव को क्लार्क से ऑफिसर बनाया जिसमें ज़्यादा जिम्मेवारी है, तो उसको प्रोमोशनल न्यूरोसिस होगा और वो रिक्वेस्ट करके मुझे वापस क्लार्क बना दो, वहीं ठीक था। अच्छा, तो वो प्रमोशंस को या फिर बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि आ जाए तो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। ऐसे घरों में भी देखा गया है सर, कई बार कई जैसे रिश्ते भी ऐसे होते हैं कि आपको बड़ा ओहदा मिल गया तो वो उसका निर्वाह नहीं कर पाते हैं। जी जी जी। तो ठीक है, तो सबमिसिव लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। वो दूसरों को बेहतर समझते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरा जो कह रहा है वो सही है। ठीक है। ये लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, टैक्टफुल होते हैं। टैक्टफुल भी होते हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। प्लीज़, थैंक यू और सॉरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही लोग करेंगे। बहुत काफ़ी हम्बल होते हैं। अच्छा। और अगर उसकी भूल नहीं है तो भी माफ़ी मांग लेगा। अच्छा, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। असर्टिव कहेगा अगर मेरी भूल है तो माफ़ी मांगूंगा, अगर भूल नहीं है तो नहीं मांगूंगा। जी। और एग्रेसिव माफी नहीं मांगेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मेरी तो भूल ही नहीं हो नहीं सकती। होती। ठीक बात है, ठीक बात है। तो सर एक कोई ऐसा एग्जाम्पल आप लेकर बताइए जिससे तीनों पर्सनालिटीज कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगी, तो देखते हैं कैसे। तो जो असर्टिव है वो ट्रैफिक नियमों का चुस्त पालन करेगा। असर्टिव। जी। अगर रात को गाड़ी चला रहे हैं, 10 बजने को है, ट्रैफिक लाइट बंद होने की तैयारी में है, राहदारी भी कोई नहीं है, फिर भी लाल सिग्नल देखा तो रुकना है, कायदा मानी कायदा। अच्छा। जबकि एग्रेसिव पीक आवर्स में भी लाल लाइट से निकल जाएगा। जी जी। और सबमिसिव क्या करेगा, वो देखेगा आजू बाजू, हवलदार है नहीं है तो निकलो। ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मानी वो कायदे का पालन डर से करते हैं। असर्टिव कायदे का पालन आदर से करते हैं और एग्रेसिव कायदे का अनादर करते हैं। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड एनालॉजी। यस। तो एक तो ये डायमेंशन आपने बताई कि 3 तरह के लोग हैं, एग्रेसिव, असर्टिव और सबमिसिव। तो अब हम देखेंगे कि हम क्या हैं, हमारी क्या पर्सनालिटी है, हम एग्रेसिव हैं, असर्टिव हैं या सबमिसिव हैं, और हमारे आसपास के लोग कैसे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या है कि हमारे पेरेंट्स यदि सबमिसिव हैं तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस जो कर रहे हैं वो कई बार हमारी गलत हो जाती हैं। तो ये सब समझने का जो मकसद है वो ये है कि आप सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझ सकें और उनको एक्सेप्ट कर सकें। आसपास के लोगों को देखिए कि वो असर्टिव हैं, वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो आप उनको उनकी पर्सनैलिटी मानकर एक्सेप्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि वो ऐसे क्यों हैं, गलत करते हैं, वो सही क्यों नहीं करते हैं, वो ऐसे क्यों नहीं हो जाते, या फिर मैं ऐसा क्यों नहीं बन जाता। तो ये जो कन्फ्यूजन्स हैं वो अपने दिमाग से निकालें और पर्सनालिटीज़ को समझें। अभी हम और डिटेल में जाने वाले हैं। सर, हम क्या ये बात कर सकते हैं कि हम इन पर्सनालिटीज़ को डील कैसे करें? एक तो ये समझ लिया कि हम असर्टिव हैं, एग्रेसिव हैं या सबमिसिव हैं। दूसरा, यदि हमारे आसपास कोई एग्रेसिव, असर्टिव या सबमिसिव है तो हम उनको कैसे हैंडल करें? तो समझो कि आप एक ग्रुप लीडर हैं जी। आपके काफ़ी सबऑर्डिनेट्स है, टीम है, उससे काम लेना है जी तो सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होगी जी तो हर एक के साथ आपको अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा। जी जैसे अगर असर्टिव है तो उसको आप रूल बुक बताइए तो वो फॉलो कर देगा जी, लेकिन वही रूल बुक आप एग्रेसिव को दिखाने जाएंगे तो नहीं फॉलो करेगा। तो अगर उससे काम लेना है तो कैसे लिया जाए, तो उसको मस्का मारना है, ओ, चने पे झाड़ पे चढ़ाना है, ईगो पंपिंग करनी है। हाँ। तो मतलब जो एग्रेसिव से काम लेना है तो उसकी ईगो को मस्का लगाइए, उसको थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, हाँ। तब वो काम करेगा। ठीक। अगर आप कहें मैं बॉस हूँ, मैं क्यों मस्का लगाऊं, तो आपका काम नहीं होगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। या दूसरा तरीका है चैलेंज। अच्छा। उसको कहो मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे, और आपको गलत पुरवार करने के लिए भी वो कर देगा।
लेकिन यही चैलेंज अगर आप सबमिसिव को देंगे हम्म। तो कहे हाँ भाई मुझसे नहीं होगा। सही है। तो सबमिसिव से काम कैसे लिया जाए? हम्म। तो उसको प्रोटेक्शन देना है कि तुम आगे बढ़ो, हम पीछे है। ओके। और पीछे रहना, उसको आगे करके भाग नहीं जाना। हाँ, उसको सपोर्ट चाहिए, Support उसको एनकरेजमेंट चाहिए। ठीक है। या दूसरा तरीका है डंडा, अच्छा, तब भी काम करेगा वो। तभी काम करेगी। लेकिन वही डंडा अगर आप एग्रेसिव के साथ वापरेंगे तो काम नहीं होगा। नहीं, आपके सर पे पड़ेगा। अच्छा, वही डंडा आपके सर। ठीक है, वो डंडा आपके सर पर पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो हुई टीम की बात। अब यदि घर में जैसे यदि किसी के पति सबमिसिव हैं या अग्रेसिव हैं या असर्टिव हैं, या बच्चे, क्योंकि बच्चों की भी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है, सिबलिंग्स की भी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स इन लॉ हैं, तो उनको भी इसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो मतलब यदि आपके रिश्ते में, आपके संबंध में कोई एग्रेसिव है तो आप उनकी ईगो को पैम्पर कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनसे काम कराइए। यदि आपको लगता है कुछ ऐसा कार्य है तो आप उनको चैलेंज करके भी करा सकते हैं, जैसे बच्चों से आप करा सकते हैं कि अच्छा देखते हैं तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। यदि आपके संबंधों में कोई असर्टिव है तो उनको रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की मर्यादा ये समझाएंगे, या फिर समाज या रिलीजन की बात करेंगे तो वो समझेंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे। और यदि सबमिसिव है तो उससे आप कैसे बात करेंगे? उनको प्रोटेक्शन देंगे, उनको सपोर्ट देंगे, उनको इनकरेज करेंगे, या फिर डांट भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आसपास के जो संबंध हैं उनको बेटर कर सकते हैं और अपना काम भी ले सकते हैं और सहजता से जीवन जी सकते हैं। अब सर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लेयर पे, जो आपने बताया सोशल और ए सोशल, उनका कहाँ पर ये स्थान बनता है? तो कई लोग सोशल होते हैं जी। वो सबसे मिलना जुलना चाहते हैं जी। उनको अकेला रहना पसंद नहीं है। जी। उसके विपरीत किस्म का है कि अकेला रहना पसंद करते हैं, सबसे मिलना जुलना नहीं चाहते। जी। अब कौन सा बेहतर है? दोनों बेहतर है। पॉपुलर मिसकंसेप्शन क्या है कि सोशल्स आर बेटर, ए सोशल्स नहीं है अच्छे बेटर। लेकिन जो सोशल भी का भी अतिरेक हो वो गलत है। अतिरेक किसी चीज का भी गलत है, चाहे सोशल हो या ए सोशल हो या किसी इवन असर्टिव और एग्रेसिव, सबका, तीनों का। जी। वैसे देखा जाए तो कोई भी स्वभाव अच्छा या बुरा नहीं है। सभी स्वभाव के अपने गुण हैं, अपने अवगुण हैं। जिस स्वभाव को हम बढ़िया समझते हैं उसके सिर्फ गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते जी। और जिसको घटिया समझते हैं उसके सिर्फ अवगुण देखते हैं, गुण नहीं देखते जी। जी। मानी हमारा देखने का नजरिया ही टेढ़ा है, इसलिए हमें अमुक स्वभाव अच्छा लगता है, अमुक नहीं अच्छा लगता जी। जी। अगर इस टेढ़े नजरिए को सीधा कर दे तो मालूम पड़ेगा सब बराबर है, सब बराबर है। कि फर्ज करो ये जो कथित बुरा स्वभाव है उसको हम अच्छे स्वभाव में बदल सकते हैं जी। तो क्या होता, उसके अवगुण तो जाते, साथ में उसके गुण भी जाते। और जो अच्छा स्वभाव उसके गुण तो आते लेकिन साथ में उसका अवगुण भी आता, तो नेट गेन इज 0। राइट। पहले तो स्वभाव जन्मजात है, बदला नहीं जा सकता जी। तो फिर प्रश्न ये उठता है, ये जो स्वभावगत अवगुण है उसको कैसे दूर किया जाए? तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, हमारे स्वभाव को नियंत्रण में लाकर। अवगुण कब आते हैं? जब स्वभाव का अतिरेक होता है। जैसे समझो फर्म होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा फर्म हुए तो वो स्टबर्ननेस है, ढीठपना। दूसरों पे विश्वास रखना अच्छी बात है, जरूरत से ज्यादा विश्वास रखा तो ये उल्लूपना। तो ये बात ठीक है कि जो भी हमारे, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो स्वभाव है वो जन्मजात है, लेकिन उसको कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। उसका अतिरेक नहीं होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। जैसे सर ने अभी बताया कि डिटर्मिन होना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा डिटर्मिन हो गए, एडजस्ट नहीं किया तो वो स्टबर्ननेस हो जाती है। या फिर ट्रस्ट करना लोगों पर अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने अंधविश्वास करना शुरू कर दिया तो एक तरह की बेवकूफ़ी हो जाती है। तो किसी भी स्वभाव को उसका जो सही हिस्सा है उतना उसको लीजिए, उसका जो अवगुण है वो आप समझदारी के साथ उस पर नियंत्रण कीजिए।
तो हमारे ये सब अवेयरनेस का जो मकसद है वो आपको स्वयं तक लेकर जाना है और स्वयं को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने स्वभाव को नियंत्रण में रखना ज़रूरी है ताकि बेलगाम ना हो जाए हमारा जीवन।